अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में सेट थ्योरी का चैप्टर चल रहा है हमारा, और आज हम वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और प्रूफ्स को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो एक वेन डायग्राम गिवन है और हमने शेड करना है ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है, इसमें मैंने अपनी आसानी के लिए जो है वो पोर्शंस को नाम दे दिए हैं 1 2 3 5 6 7 8। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर एक एक मेंबर है, ये जर्नल ही है, बस मैंने अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को शेड कर लेंगे, यानी कि ए और बी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है हमने उसको शेड कर लिया। और सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं आते, तो जो सी के पोर्शन थे 4 5 6 7, हमने उनके अलावा बाकी पूरी वेन डायग्राम को शेड कर लिया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आप देख सकते हैं कि टू ही एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों में शेडेड है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ टू वाला पोर्शन शेडेड होगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने फर्स्ट डायग्राम में क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट को हमने शेड कर लिया, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो ए का कौन कौन सा पोर्शन था, 1 2 4 5, ये हमने शेड नहीं किए, बाकी पूरी वेन डायग्राम को शेड कर लिया। और बी यूनियन सी में या तो बी के एलिमेंट्स आते हैं या सी के, या फिर उन दोनों के। तो हमने वो वाले सारे एलिमेंट्स भी शेड कर लिए जो बी यूनियन सी में आ रहे थे। अब हम इन दोनों को इकट्ठा एक वेन डायग्राम में शेड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक वन ही ऐसा पोर्शन था जो दोनों ही डायग्राम्स में शेडेड नहीं था, इस वजह से वो यूनियन में नहीं आया, बाकी पूरी वेन डायग्राम हमारे पास शेडेड हो गई। थर्ड में हमने फाइंड करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब है ए और बी का जो कॉमन वाला पोर्शन है वो हमने स्किप कर देना है, और बाकी के सारे ए वाले एलिमेंट्स जो है वो शेडेड हो जाएंगे, यानी कि 1 और 4 वाला पोर्शन। और सी को मैंने एज इट इज शेड कर दिया, सी के सारे पोर्शंस मैंने शेड कर दिए। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों में 4 ही एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों डायग्राम्स में शेडेड है, तो इंटरसेक्शन में वो आ जाएगा सिर्फ 4 वाला पोर्शन। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो बी में नहीं है, अगर उनका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास या तो 1 वाला पोर्शन शेडेड होता है या 4 वाला पोर्शन शेडेड होता है। और आप देख सकते हैं ये दोनों पोर्शन जो हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, क्योंकि ये बी में मौजूद नहीं है और ए में भी मौजूद है, इस वजह से इंटरसेक्शन में आ गए। यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेकंड डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है, सी के वाले एलिमेंट्स जो है वो मैंने शेड नहीं किए, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट शेडेड है। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ्स यूजिंग वेन डायग्राम। तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट साइड इसकी कंसीडर कर लेंगे, पहले जो है वो मैंने ए को शेड कर दिया और सेकंड डायग्राम में मैंने ए माइनस बी को शेड कर दिया, यानी कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं थे। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस फाइंड करें तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर सिर्फ 2 वाला पोर्शन ऐसा है जो ए माइनस बी में शेडेड नहीं है, तो इसलिए ए माइनस बी में जो है वो सिर्फ 2 वाला पोर्शन शेडेड होगा। और आप देख सकते हैं क्लियरली ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी प्रूव हो गई। सेकंड में हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी को शेड कर लिया, यानी कि ए और बी के कॉमन पोर्शन को, यानी कि 2 वाले पोर्शन को। अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सिर्फ 2 वाला पोर्शन शेड नहीं होगा, बाकी पूरी वेन डायग्राम शेडेड होगी। लेट दिस बी 1। अब राइट साइड को ले लें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में ए के वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो 1 और 2 वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे।
और बी कॉम्प्लीमेंट में 2 और 3 वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। अब इन दोनों को अगर आप यूनियन लें तो 1 पोर्शन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में शेड हो रहा है, 3 पोर्शन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में, और 4 जो है वो दोनों में। तो इसका मतलब है ये वाले सारे पोर्शंस जो हैं वो यूनियन में शेडेड होंगे, लेकिन 2 जो है वो किसी में भी शेड नहीं हो रहा। और अगर आप फिगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि जो वेन डायग्राम डी मॉर्गन्स लॉ है वो थ्रू वेन डायग्राम हमारे पास प्रूव हो गया है। अब एक एक्सरसाइज है आपके पास, आपने वेन डायग्राम से शो करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसके ले लेते हैं a माइनस बी, यानी कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। इसका मतलब है 2 जो है वो b में भी मौजूद है, तो 2 वाला पोर्शन जो है वो हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 वाला पोर्शन शेडेड होगा। सेकंड राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने एक डायग्राम में ए को शेड कर दिया और बी कॉम्प्लीमेंट पे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनको शेड कर दिया। तो अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ 1 वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए सिर्फ 1 वाला पोर्शन शेडेड होगा, और ये क्लियरली जो है वो a माइनस बी के बराबर है। सो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।